हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो कैसे हो तुम सारे के सारे। तो स्वागत है तुम्हारा आज की इस वीडियो में। और हाँ, अगर तुम लोगों ने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके पहले पिछले एपिसोड देख लेना, तभी तुम लोगों को ये स्टोरी समझ में आने वाली है। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर जियांग ने बायू पर पॉइजनस सेंटीबीड से अटैक कर दिया था। बायू तो सेंटीबीड के पॉइजन की वजह से बुरी तरह तड़पने लगी। साथ ही साथ वो जियांग के सामने रहम की भीख मांग रही थी कि प्लीज इसे रोक लो, मैं तुम्हारे सामने सब कुछ बता दूंगी अगर तुम वाकई में उन लोगों के बारे में जानना चाहते हो जो ज़ीरो-1 को मारना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। मैं सच में तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते ही जियांग वहाँ पर बायून को तड़पाना बंद कर देता है। वो कह रहा था, मेरे ख्याल से तुम सच्चाई बताने के लिए तैयार हो चुकी हो, तो जल्दी से बको कि ज़ीरो-1 के पीछे कौन पड़ा है। तो अब बायू बताने लगी कि लॉर्ड कीआन्यू का बेटा जिंग टियान ज़ीरो-1 को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था और कुछ भी करके ज़ीरो-1 को अपनी कोकन बनाना चाहता था, और इसका मतलब वो सिर्फ उसे हवस की नज़रों से देख रहा था। मगर हमारी मिस ज़ीरो-1 को जिंग टियान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। साथ ही साथ ज़ीरो-1 के फादर ने भी इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। इसलिए जिंग टियान ने एक प्लान बनाया। वो चाहता था कि ज़ीरो-1 को किडनैप करके अपनी कोकोबिन बनाए, और एक बार ज़ीरो-1 उसके कब्जे में आ जाए तो फिर वो टांग फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। और जिंग टियान ये प्लानिंग काफ़ी लंबे अरसे से कर रहा था। उसने तो लिंग फैमिली को भी अपनी साइड पे कर लिया है। हमारी रेड मून सिटी में जिंग टियान के इतने सारे प्यादे हैं कि ज़ीरो-1 और टांग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में उसकी मदद करेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद जियांग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो सोचता है कि शायद इसी वजह से लिन शाओफिंग भी ज़ीरो-1 के पीछे पड़ा था। उसने सबको ये बताया हुआ था कि वो ज़ीरो-1 को पसंद करता है, लेकिन उसका असली इरादा तो कुछ और ही था। वो ज़ीरो-1 को हासिल करके उसको जिंग टियान के हवाले कर देगा। फिर जियांग बायू से पूछता है, बताओ उन लोगों के आगे क्या प्लान है। जिस पे बायू जवाब देती है, पहले तो ज़ीरो-1 को किडनैप करना चाहता था, लेकिन वो प्लान आपकी वजह से फेल हो गया, तो अब वो अपना अगला वाल हमारे मास्टर के बर्थडे पर करेगा। हमारे ओल्ड मास्टर का जन्मदिन टांग फैमिली में एक सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो जिंग टियान उसी दिन को ज़ीरो-1 को किडनैप करने की प्लानिंग बना रहा है। साथ ही साथ वो उसी दिन टांग फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सब सुनकर जियांग सोच रहा था कि हमारे ओल्ड मास्टर का जन्मदिन पर अभी भी 1 महीना बाकी है, और इस 1 महीने में मुझे अपनी साइड से पूरी तैयारी करनी होगी ताकि मैं जिंग टियान का मुकाबला कर पाऊँ। इसलिए जियांग बायू को बताता है, अब तुम ज़ीरो-1 की सर्वेंट हो तो वैसे ही रहो, तुम किसी के सामने अपना मुँह नहीं खोलोगी, और अगर इस 1 महीने के दरमियान तुमने जिंग टियान के एक और इंस्ट्रक्शन मिले तो जल्दी से जल्द मुझे रिपोर्ट करना, और अगर तुमने ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तुम जानती हो 1 सेकंड में तुम्हें मार सकता हूँ, तुम्हें तड़पा भी सकता हूँ। जिस पर बायू कह रही थी, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी। आपने मुझ पर रहम दिखाया है तो मैं आपकी गुलाम बन चुकी हूँ, इसलिए मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊँगी। अब हम अगले सीन में देखते हैं ज़ीरो-1 अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ चुकी थी। उतने में जियांग भी वहां पर पहुंच चुका था। तो ज़ीरो-1 उससे पूछने लगी, बताओ जियांग, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। तो जियांग उसका जवाब देता है, ज़ीरो-1 मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था, क्या तुम मुझसे 3rd रैंकिंग की स्पिरिट पिल दे सकती हो। जिस पर ज़ीरो-1 कहने लगी, हमारी स्टार मार्शल एकेडमी के पास इतना ज़्यादा रेयर मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तुम तो अच्छे से जानते हो कि वो स्पिरिट पिल इतनी ज़्यादा स्पेशल है, तो उस पिल को हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 2nd रैंकिंग की स्पिरिट पिल दे सकती हूँ। तो जियांग कह रहा था, 2nd रैंकिंग की पिल तो हमारे किसी काम में नहीं आने वाली। खैर कोई नहीं, मैं किसी और के पास जाकर चेक करता हूँ, कहीं ना कहीं पिल तो मुझे 3rd रैंकिंग की पिल मिल जाएगी। और अब जियांग उसे गुड बाय बोलकर वहां से जाने ही वाला था, तभी उसे किसी की आवाज़ आई। दरअसल व्हाइट फॉक्स जियांग से बात करने के लिए वहां पर आ चुकी थी। वो फ्लर्ट करते हुए अब जियांग से कह रही थी, काफ़ी लंबे अरसे से हमारी मुलाकात नहीं हुई, प्लीज़ ये मत बोलना कि तुमने भी मुझे मिस किया। वहीं पर जियांग हैरान होकर पूछ रहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे तुमसे यहाँ पे मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। जिस पर व्हाइट फॉक्स कहती है, या शायद तुमने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिस किया।
वैसे इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, क्योंकि हमारी पिछली मुलाकात काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक थी। यहाँ पर जियांग तुरंत अपनी बीवी की तरफ देखने लगा, कहीं ज़ीरोआन उस पर शक ना हो जाए। और फिर वो व्हाइट फॉक्स से कहने लगा सीनियर, आप बेवजह की बकवास मत कीजिए। पिछली बार हमारी मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक थी और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिसे आप रोमांटिक बोल रही हो। और मैं तो आपको इतने अच्छे से जानता भी नहीं, भला आपको मिस क्यों ही करूँगा। मगर व्हाइट फॉक्स तो ज़ीरोआन के सामने जानबूझकर उसे तंग कर रही थी। वो कह रही थी, मेरी जान प्लीज़ मेरे दिल पर ऐसी छुरियाँ मत चलाओ, इससे तो मेरा नाजुक दिल टूटकर बिखर जाएगा। बेचारा जियांग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया था। वो तो हमेशा लड़कियों के चक्करों से दूर रहता है और ऊपर से ये बंदी ज़ीरोआन के सामने उसकी ऐसी बकवास कर रही है। इतना ही नहीं, व्हाइट फॉक्स उसे गले लगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन जियांग टाइम रहते ही साइड पर हट जाता है। वो कह रहा था, सीनियर आप पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, मैं तो आपको ढंग से जानता भी नहीं और आप भी मेरे गले पड़ रही हो। यहाँ पर व्हाइट फॉक्स को जियांग की हरकतें देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। वो कहती है, शायद तुम्हें दूसरों के सामने मुझे गले लगाने से इतराज़ हो रहा है, लेकिन उस रात तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार से हक कर रहे थे। ये सब सुनकर जियांग काफ़ी ज़्यादा भड़क गया। वो कह रहा था, आप तो ये सब बंद कहानियाँ बना रही हो। तो व्हाइट फॉक्स कहती है ये सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, पहले तुम्हें ये सब करने में मज़ा आता है और फिर बाद में तुम भूल जाते हो। उसकी सारी बातें ज़ीरोआन एकदम खामोशी से सुन रही थी, लेकिन अब उसका भी दिल सब्र से टूट जाता है। भले ही वो जियांग को अपने हस्बैंड जैसा प्यार नहीं करती, लेकिन आज जियांग को किसी और लड़की के सामने देखकर उसे भी जेलसी फील होने लगी। वो गुस्से से कहने लगी, ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर तुम दोनों फ्लर्ट करो। अगर तुम दोनों के अंदर इतना ही प्यार उछल रहा है तो कहीं और जाके बात करो। जिस पर जियांग कहने लगा, ज़ीरोआन प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं इस बंदी को जानता भी नहीं और ना ही मैंने इसके साथ ऐसी वैसी हरकतें की है। तुम हम दोनों के बारे में जो कुछ भी सोच रही हो वो पूरी तरीके से गलत है। हालांकि ज़ीरोआन उसके बात सुनने वाली नहीं थी। जिस पर वो कहती है, जियांग मुझे एक बात बार बार दोहराना पसंद नहीं आता, जल्दी से इस लड़की को उठाकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो व्हाइट फॉक्स तुरंत ही जियांग का हाथ थामते हुए कहने लगी, इस लड़की पर ध्यान मत दो। मेरे ख्याल से हमारी गहरी मोहब्बत देखकर इसे जलन हो रही है। कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। यहाँ पर बेचारा कई सारी कस्में खाते हुए कहने लगा, ज़ीरोआन प्लीज़ मेरा यकीन करो, इसके और मेरे दरमियान में कोई भी ऐसा नहीं चल रहा। मगर ज़ीरोआन तो उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देती है। इसलिए बाहर आने के बाद जियांग व्हाइट फॉक्स पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था, सीनियर आपने काफ़ी बड़ा तमाशा खड़ा किया, अब जल्दी से बताओ आपको मुझसे क्या चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो मैं ऐसी ही डबिंग वगैरह करता रहूँ तो कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो पर कम से कम मुझे 1000 लाइक चाहिए।